जैन भाई, जैन सभी को, कैसे सभी। देखिए, इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको 3D के 3 लेक्चर ले चुकी हूँ और ये हमारा 3D का चौथा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन ही कराए थे और इस वाले लेक्चर में मैं क्वेश्चन से स्टार्टिंग करूंगी। कॉन्सेप्ट आज बहुत कम मिलेंगे आज के इस लेक्चर में और मैं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करूंगी। ठीक है, क्योंकि 3D में जब तक आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा से ज्यादा नहीं करेंगे फिर 3D को समझ नहीं पाएंगे आप। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट करते इस क्वेश्चन से। क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा, इसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, सो दैट द टू लाइन्स, जिसकी इक्वेशन मुझे गिवन है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ठीक है, इन दोनों की इक्वेशन मुझे गिवन है। क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। फाइंड ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मुझे निकालना है। ठीक है, दो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं और उसके मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करने हैं, निकालने हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे हम लोग 2D में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में। वहां निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग था। तरीका क्या था कि हम क्या करते थे, दोनों पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो 3D उस दोनों को सॉल्व करते थे, उस पर कॉमन पॉइंट आता था और हम वो पॉइंट निकाल लेते थे। लेकिन ये तो 3D है, 3D में हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको जनरल पॉइंट्स निकालना सिखाया था। किसी भी लाइन पे जनरल पॉइंट्स को कैसे एज्यूम करते हैं वो सिखाया था। उसकी मदद से हम यहाँ निकालेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्लास को। ध्यान सुनिएगा, मानिए एक 3D में एक लाइन है। ठीक है, ये दूसरी लाइन है, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को इस पॉइंट पे। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, पहले लाइन का इक्वेशन ये वाला आपको गिवन है, सेकंड लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है और ये दोनों लाइन क्या कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, मैंने 3D में बनाने की, 3D तो मैं बना नहीं सकती तो 2D में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पॉइंट, दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगा और इस वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। आई होप यू गॉट इट। मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ये पॉइंट होगा ये दोनों ही लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी दोनों में ही क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं काम करूंगी कि पहली लाइन पे एक जनरल पॉइंट एज्यूम करती हूँ। जनरल पॉइंट में मानूंगी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक लाइन है, ये लाइन है, इस पे जनरल पॉइंट एज्यूम करना है और वो जो मैं पॉइंट एज्यूम कर रही हूँ वो यही है। तो ध्यान सुनिएगा कि अगर एक लाइन पर जो पॉइंट मैंने एज्यूम किया, क्या वो दूसरी लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, करेगा ना। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या करेगा, वो जो जनरल पॉइंट है उसको जरूर जरूर से जरूर क्या करेगा, वो लाइन सेटिस्फाई करेगा। तो पहले वाले लाइन पे क्या करना है, एक जनरल पॉइंट एज्यूम कराना है। ठीक है, और फिर सेकेंड वाली लाइन में उसको डालना है और उसको सेटिस्फाई करा देना है। चलिए तो इस पे एज्यूम कर, इसी पे कर लेते हैं। चलो ठीक है, क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1/2 बराबर y माइनस का 2/3 बराबर z माइनस 3/4। ठीक है, इस पे जनरल पॉइंट कैसे एज्यूम करेंगे, इसको लैम्डा के बराबर करवाएंगे। किसके बराबर, लैम्डा के बराबर। ठीक है, x यहां से क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, y क्या आ जाएगा यहां से 3 लैम्डा प्लस 2 और z क्या आ जाएगा यहां से 4 लैम्डा प्लस 3। क्या आ जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 3। आई होप यू गॉट इट। x क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, y आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 और z क्या आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, बात समझ में आई। ये x की, ये y की और ये z की वैल्यू आ गई। अब बताइए, अगर मैं इसको पहले वाले लाइन में रखती हूँ, तो क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो काम कीजिए, बस इस वाले x और y को उठाइए और z को उठाइए, इस वाले लाइन में रखिए, सेटिस्फाई कराइए, लैम्डा निकालिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। कैसे, x की वैल्यू इसमें डालिए। आंसर लाना मेरा कोई वो मुद्दा नहीं है कि मुझे आंसर लाना है, और ये इसमें सेटिस्फाई कराते हैं ना, इसमें सेटिस्फाई कराते हैं इसको। आंसर लेना आपका मुद्दा होना भी नहीं चाहिए, आपका मुद्दा होना चाहिए सीखना, किसी चीज को सीखना। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 4/5 और यहाँ से आ जाएगा मेरा कितना, y माइनस 1 है ना, तो 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस का 1 अपॉन में कितना है 2। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से लैम्डा निकालिए। कैसा आ जाएगा लैम्डा, ध्यान से सुनिएगा, कितना आ जाएगा लैम्डा, ये 2 लैम्डा आ जाएगा कितना, माइनस का 3/5 और ये आ जाएगा कितना 3 लैम्डा प्लस का 1/2। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 2 दूना के 4 लैम्डा माइनस का 3 दूना के 6 और 5 के 15 लैम्डा प्लस का 5। तो ये इधर उसको इधर भेज दें, 15 में से 4 गया तो 11 लैम्डा और 5 इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा
माइनस का 6 5 11 है ना, माइनस का 11, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, लेमडा आ जाएगा -1 के बराबर। लेमडा कितना आ गया, -1 के बराबर। लेमडा कितना आ गया, -1 के बराबर। अब कुछ में इसमें लेमडा की वैल्यू -1 रखनी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ये जो पॉइंट आ गए -1, -1, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1, -1, -1। आई होप यू गॉट इट। ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? थोड़ा सर्दी हो गया मुझे, हेल्थ इशू है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? कैसे किया मैंने, पहले वाले पॉइंट पे, पहले वाली लाइन पे एक जनरल पॉइंट एज्यूम किया, तो माने कि वही ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दूसरे को सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने बस उस पॉइंट को सेकंड वाली लाइन में डाला, सेटिस्फाई करा, लेमडा निकाला, लेमडा निकाल के पहले वाले जो जनरल पॉइंट मैंने एज्यूम किया था उसमें डाल दिया, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर लाना आपका मकसद होना भी चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन से सीखना, क्योंकि यहाँ पे अगर रट के आंसर ला भी देते हैं तो ऐसे पेपर में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही नहीं है। आप मानिए रट के सारे पीवाईक्यू लगा देंगे तो पेपर में पीवाईक्यू थोड़ी देगा, तो नया देगा। कॉन्सेप्ट हमेशा मैच करेगा पेपर में, हमेशा। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, इमेज निकालना है, एंगल निकालना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, क्वेश्चन, उसका डेटा थोड़ा सा उसके निकालने का, या सिंपल सिंपल पूछ लेगा, सिंपल नहीं पूछेगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा, यही निकलवाने के लिए थोड़ा सा अलग सा मेथड यूज करवा देगा, एपीजीपी पता नहीं क्या 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 लगा देगा। वैसे तो इसमें खैर एपीजीपी के क्वेश्चन नहीं आते, बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं बनाए नहीं जा सकते। शायद एक पीवाईक्यू में शायद एक क्वेश्चन आप एपीजीपी पे आया हुआ 2019 में, जाके देखिएगा 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है सब इस पे। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। मिटा लेती हूँ मैं इसको फटाफट से, और फिर अगला क्वेश्चन क्या है उसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अभी तो मैंने आपको 3 3 क्वेश्चन इस पे कराई दिए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने इस पे करा दिए हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको कराती हूँ, क्या है ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में कराया था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर दो लाइन है, ठीक है, 3D में, सॉरी 2D में, जैसे मान लीजिए लाइन है, पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू L2, तो मैंने बताया था इसका जो स्लोप होगा M1 इज इक्वल्स टू M2, दोनों ही बराबर होंगे। जैसे कोई लाइन है, जो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, जैसे कि ऐसे है, ठीक है। अब इनके स्लोप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, इसका स्लोप निकालिए M1 का, क्या आ जाएगा, -2/3, और M2 का निकालिए तो क्या आ जाएगा, -4/6 यानी कि 2/3। तो क्या M1 L1 इज L1 यानी दिस इज L2, ठीक है, तो L1 इज पैरेलल टू L2, है ना। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, L1 क्या है, L2 के पैरेलल है, तो दोनों ही लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। L1 अगर L2 के पैरेलल है तो जो दोनों लाइन का स्लोप होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। देखिए L1 L2 तो क्या है, पैरेलल है, तो उसका स्लोप बराबर होता है। सेम काम 3D में होगा, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। कोई 3D की लाइन लिखती हूँ, x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, दिस इज द पैरेलल टू अनदर लाइन, जैसे कि x माइनस x2 बाई a1, y माइनस y2 बाई b1 एंड z माइनस z2 बाई c1। तो ये क्या होगा, a1 बराबर a2, a1 जो होगा इसके बराबर होगा a1 बराबर a, b1 बराबर b और c1 बराबर c। ठीक है,
A1 बराबर A, B1 बराबर B और C1 बराबर C। ठीक है, ये तीनों ही क्या होगा, A1 बराबर A, B1 बराबर B और C1 बराबर C। ठीक है, अगर कोई लाइन 3D में दोनों अगर लाइन क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, तो उनके जो डीआर्स होंगे ना, डीआर्स, ये डीआर्स डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात, वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 2D में क्या होता था, स्लोप बराबर हो जाता था, स्लोप बराबर हो जाता था, और 3D में क्या बराबर होंगे, डीआर्स, क्या बराबर होंगे, डीआर्स, डायरेक्शन रेशियोस। व्हाट, डायरेक्शन रेशियोस। in straight line, when two lines are parallel, then we can see that their slopes are equal. But in 3D, when two lines are parallel, then their direction ratios are equal. I hope you got it. ठीक है, चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया, इस पे आपको क्वेश्चन कराती हूँ मैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, ठीक है, साइड में लिख दिया जाएगा क्वेश्चन, ताकि कॉन्सेप्ट को साथ साथ में समझते चला जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए। एक लाइन है L2 and parallel to L1, L1 क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड, क्या लिख रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x माइनस 2/3 बराबर y प्लस 1/1 इज इक्वल टू z माइनस 7 क्या लिखा हुआ है, 9, हाँ, z माइनस 7/9, z minus 7/9 and passing through the points and passing through the points what 3,0,5 3,0,5। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ 3,0,3। एक लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है और इस 3,0,5 से पास कर रही है, मैंने एक लाइन है, देखिए ध्यान सुनिएगा, ये 3,0,5 से क्या पास कर रही है और इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल कंडीशन में आपको पता है क्या होता है, इसके डीआर बराबर होंगे, यानी कि इस लाइन का जो डीआर है इस लाइन के डीआर के बराबर हो जाएगा। आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या जरूरत होता है, एक उस पे पॉइंट और उसके डीआर्स, तो डीआर्स मुझे मिल गए, पॉइंट मुझे गिवन है, बस हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस x1 3 और डीआर्स क्या जाएगा, 3 आएगा ना, हाँ 3 आएगा, y माइनस का y1, तो y1 की जगह 0 है, तो क्या आ जाएगा 1, और z माइनस का 5 और ये आ जाएगा 9। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आई होप यू गॉट इट। इक्वेशन के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि अगर दो लाइन 3D में पैरेलल है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल इन द 3D देन देयर डीआर्स आर द इक्वल। ठीक है, इसका क्वेश्चन सॉल्विंग में कैसे यूज करना है ये भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगी, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगी। ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ा प्लेन की क्वेश्चन से आज अवगत कराऊंगी, भाई प्लेन क्या है, प्लेन का पूरा मामला क्या है, उससे मैं आपको अवगत कराऊंगी प्लेन क्या होती है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट। आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट when the line through 3,4,1, when the line through, क्या लिखा हुआ है, 3,4,1 and 5,1,6 crosses the xy plane, crosses the xy plane। उस लाइन की क्वेश्चन लिखी है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करता है। क्या करता है, एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करता है। अब ध्यान से सुनिए, द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हेन द लाइन थ्रू दिस
क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन। अच्छा ये लाइन जो है, एक लाइन है, ठीक है, एक प्लेन है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, मानते हैं, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, और एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन क्या कर रहा है, इस एक्स वाई प्लेन को कट कर रहा है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, मुझे वही पॉइंट निकालना है, ठीक है। और ये लाइन पास किससे कर रहा है, 3,4,1, और ये पास कर रहा है 5,1,6 से, ठीक है, 3,4,1 एंड 5,1,6 से क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट है पास कर रहा है 3,4,1 एंड 5,1,6 से, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, क्या समझते हैं भाई, ये पॉइंट निकलेंगे, ये जो प्लेन है ना वो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। अब मैंने आपको एक्स वाई प्लेन के बारे में एक बात बताई थी कि एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखिए यहाँ तो कुछ एक्स पे जरूर कुछ होगा, यहाँ वाई पे भी जरूर कुछ होगा, लेकिन जेड पे क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ रही है, एक्स पे जरूर कुछ होगा, वाई पे जरूर कुछ होगा, लेकिन जेड पे क्या होगा, पक्का जेड तो जीरो होगा ही। ये दोनों मुझे निकाल लेना है, जेड तो मुझे पता है कि जेड जीरो होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन होता है, उसपे जो पॉइंट होंगे ना एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब एक बात सुनिएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, अब मैं काम करती हूँ कि पहले ये जो लाइन है ना उस लाइन की क्वेश्चन लिखती हूँ। लाइन की क्वेश्चन कैसे लिखते हैं आपको पता ही होगा, अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो कैसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, एक्स माइनस का x1 बाई x2 माइनस का x1, y माइनस का y1 बाई y2 माइनस का y1, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, z माइनस का z1 बाई z2 माइनस का z1, ठीक है। ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन, जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो इसके मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ। चलिए इसको x1 मान लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस का 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 मतलब 2, y माइनस का जाएगा 4 और 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3, और ये आ जाएगा z माइनस का 1, ठीक है, और y माइनस 6 तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। ये रहा मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन, मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। ये जो लाइन है ना उसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दी है। अब क्या करना है कि इस पे एक जनरल पॉइंट एज्यूम करते हैं और मानते हैं कि वो जो पॉइंट है वो यही है, ठीक है। एक जनरल पॉइंट एज्यूम करते हैं इस लाइन पे, लैम्डा से इक्वेट कराइए इसको। चलिए एक जनरल पॉइंट एज्यूम करते हैं, तो एक्स क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3, वाई क्या आ जाएगा माइनस का 3 लैम्डा प्लस 4, और जेड क्या आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। ये जनरल पॉइंट है उस लाइन पे जो मैंने एज्यूम किया है, क्या है ये इस लाइन पे जनरल पॉइंट है। अब ध्यान से सुनिएगा कि मानते हैं कि ये वही पॉइंट है, तो इसका जो जेड कोऑर्डिनेट होगा ना वो जीरो हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। आपको नहीं लगता, ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से मैं क्या कह रही हूँ कि जो पॉइंट मैंने एज्यूम किया है, जो जनरल पॉइंट्स मैंने निकाला है वो क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। तो जेड कोऑर्डिनेट को जीरो के बराबर पुट करिए तो लैम्डा कितना आ जाएगा माइनस का 1/5, जेड बराबर जीरो पुट करेंगे जब तो क्या आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1/5 आ जाएगी। लैम्डा कितना आ जाएगा माइनस का 1/5, लैम्डा कितना आ जाएगा माइनस का, एक मिनट, 1/5, ठीक है। ये लैम्डा आ गया मेरा माइनस का 1/5। अब करना क्या है, कुछ करना ही नहीं, अब तो मैं निकल ही गया, लैम्डा निकल गया, सेम इसमें रख दीजिए। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 1/5 प्लस 3, वाई बराबर क्या आ जाएगा 3 इंटू माइनस का 1/5 प्लस का 4, और जेड आ जाएगा माइनस का, ये तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 1 तो ये तो जीरो आ गया, देखिए जेड जीरो आ ही गया, ठीक है। जेड तो मैंने पहले जीरो बोला था, बाकी इसका आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आ जाएगा, ये कर लीजिएगा, इजी है, बिल्कुल इजी है, इसका कैलकुलेशन भी इजी, इसका कैलकुलेशन भी इजी बिल्कुल। और जो पॉइंट आपको एक्स वाई मिल जाएगा यहाँ पे, इसमें एक्स में क्या होना चाहिए, वाई इसमें वाई में क्या होना चाहिए, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो कल मैंने जो एक्स वाई प्लेन की कहानी आपको बताई थी, आपको पता चल गया क्वेश्चन सॉल्विंग में कितना इसका यूज है, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं और मलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरह। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा मैंने कैसे किया है, ठीक है। मैं चाहती तो मैं क्वेश्चन आपको पहले से लिख लेती, ठीक है, लेकिन मैं लिखते लिखते बोलते बोलते लिखती इस वजह से हूँ ताकि आप फील ले सके क्वेश्चन का, मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। जब तक आप देखिए कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसको 2 बार 3 बार 4 रीडिंग करो उसको, ठीक है, वो जरूर से जरूर समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन को क्या करो, रीडिंग करो, ठीक है, वो समझ में आने लगेगा।
अब मैंने एंगल बताया था, चलिए एक एंगल पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है, L1 और L2 गिवन है, ठीक है। L1 गिवन है x प्लस 1/2, एक रुकिए, x प्लस 1/2, ठीक है, बराबर दिया है y/3, ठीक है, बराबर क्या दिया है z माइनस 3/6, ठीक है। L2 क्या गिवन है, x माइनस का 1 बाई माइनस का 1, y माइनस का 2 बाई माइनस का 1 और z प्लस 1/2, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, फाइंड द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, ठीक है। L1 और L2 के बीच में एंगल को फाइंड आउट कीजिए। आप लोग कैसे करेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, L1 और L2 के बीच में एंगल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले आप एक D1 बनाइए, इसके डायरेक्शन रेशियोज की लीजिए और इसका एक वेक्टर बनाइए। D1 क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 6k कैप, ठीक है, माइनस का i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है, ठीक है, माइनस का i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, इसके बीच में एंगल निकालते हैं। तो कॉस थीटा कैसे आएगा, कॉस थीटा कैसे आएगा, d1 डॉट d2, तो डॉट लीजिए, इसका ये आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 6 गुना के 12, ठीक है। अब इसका इसका मॉड निकालिए और इसका मॉड निकालिए, तो 2 दूना के 4 प्लस 3 3 के 9 प्लस 6 6 का 36, ये तो 7 आता हुआ दिख रहा होगा आपको, इंटू 1 प्लस 1 प्लस 4, तो कितना है, 2 दूना के 4 हो गया ना ये, हाँ 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 हाँ, ये 6 आ जाएगा मेरा, ऊपर में 3 2 5, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इसमें क्वेश्चन में, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। चलो 3 2 5 और 12 में से 5 गया तो माइनस का यहाँ बच जाएगा 7, और ये आ जाएगा 7, और ये अंडर रूट में आ जाएगा कितना, 2 4 2 6, 7 से 7 कट गया तो कितना आ जाएगा, ये 2 3 6, तो थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ गया, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा यहाँ से क्या निकलेगा, कॉस इनवर्स, एक सेकेंड, थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√6, इन दोनों भी, ये दोनों ही लाइंस के बीच का एंगल है, कितना, थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1/√6, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो कल मैंने एंगल वाला भी आपको कॉन्सेप्ट कराया था, ये रहा पूरा एंगल वाला कॉन्सेप्ट, उस पर मैंने एक बेसिक क्वेश्चन आपको करा दिया। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए और फिर इमेज निकालने के लिए, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं और इमेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए इस सारी चीजों को समझेंगे हम किसके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि उसका कोई बेसिकली कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आज के लेक्चर में तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करा दिए हैं। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देती हूँ, या रहने देते हैं, रहने देते हैं आज के लेक्चर को यहीं पे। और चलिए आज के लेक्चर को अपना यही रोकते हैं, बहुत कम ही ड्यूरेशन हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू है, थोड़ी सर्दी हुई है मुझे, ठीक है, इसी वजह से आपकी ज्यादा क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ मैं, लेकिन आज का एक चौथा लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर लिया है, एक दो क्लासेस और लूंगी हम, वेक्टर की जैसे मैंने 6 ली थी, इस तरह 3D की भी 6 लूंगी, तो 2 दिन और वेट कीजिए, 2 दिन बाद आपका 3D पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, मुझे लग रहा है मैं मल्टी डिटरमिनेंट स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे। स्टैटिक्स स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी एक साथ पढ़ाऊंगी मैं आपको, नहीं प्रोबेबिलिटी तो मैंने पहले नहीं करा सकती, क्योंकि उसके लिए मुझे पहले आपको कैलकुलेट कराना पड़ेगा। तो पहले मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कराऊंगी, फिर से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कराने के बाद से मुझे, मैं क्या सोच रही हूँ कि स्टैटिक्स करा दूं, क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंट चैप्टर है। तो ये खत्म करके ना हम पहले आपको स्टैटिक्स करा देंगे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट करा देंगे, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे अपना कैलकुलस, यानी कि फंक्शन से स्टार्ट करूंगी मैं बिल्कुल, सिर्फ थ्योरी फंक्शन वंक्शन करा के कैलकुलस पूरी खत्म करके फिर हम जाएंगे प्रोबेबिलिटी के पास, और फिर स्टार्ट करेंगे लास्ट में अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा उतना ज्यादा वो है नहीं, ठीक है।
तो 3-4 चैप्टर है मुश्किल से अलजेब्रा में, ठीक है। परमुटेशन काफी अच्छा चैप्टर है, लेकिन परमुटेशन में आपको पहले पढ़ाऊंगी नहीं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले पूरा कैलकुलस बड़ा सा लेंथी सा टॉपिक आता है पूरा इसमें क्या बोलते हैं एनडीए में, तो पहले कैलकुलस को खत्म करते हैं, ठीक है। जितना मैं आपको चैप्टर करा रही हूँ, अगर आप उतना भी कर लेंगे ना, तो एग्जाम में 30 से 40 क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे कि मैं कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल आपका सारा चैप्टर खत्म है। इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ जा रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इसकी वजह से आपके जो है कि ठीक से सिस्टमेटिक वे से जो क्लासेस आपकी रेगुलर हो नहीं पा रही है, ठीक है। बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी क्लासेस रेगुलर रहें, ठीक है। आपको रेगुलर मेरी वीडियोज आपको मिलती रहे, ताकि आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर पाए। अभी जैसे कि नेवी एसएसआर और नेवी एमआर वाली एग्जाम होने वाले हैं जुलाई में, उससे पहले मुझे लग रहा है जुलाई में मिड में हो जाएंगे, जैसे एक वीडियो भी मैंने आपको बनाई थी, ठीक है। तो उससे पहले मुझे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन भी अरेंज करना है, ताकि आप तैयारी को बेहतर आयाम दे सके, बेहतर तरीके से आप अपनी सारी चीजों को कर सके। इसके लिए एक प्रैक्टिस सेशन भी लेके आना है मुझे, ठीक है। उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं, इसके लिए आपके लिए मैं कंटेंट रेडी करवा रही हूँ, ठीक है। बाकी से अब आप तैयारी करते रहिए, मेरे लेक्चर्स को देखते। इतना क्वेश्चन मैंने आपको आज की क्लास में कराया है, जहां तक मुझे लगता है कि आपने सीखा होगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया वो कॉन्सेप्ट भी आपने सीखा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने थ्री के लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।